हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इंटर का बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन, प्रजाति नियंत्रणता, अनुकूलन। जनन के लिए उद्देश्य क्या है? प्रजाति की नियंत्रणता। अलिंग जनन में संतति को क्या कहते हैं? युग्मनज, गैमीट, क्लोन, भ्रूण। अलिंग जनन में संतति को क्लोन कहते हैं। अमीबा में जनन का प्रकार है कलीकरण, द्विविखंडन, खंडन, बहुविखंडन। अमीबा में जनन का प्रकार है द्विविखंडन। हाइड्रा में जनन होता है द्विविखंडन, बहुखंडन, कलीकरण, बीजाणु जनन। हाइड्रा में जनन होता है कलीकरण से। स्पाइरोगैरा में जनन होता है द्विविखंडन, कलिकाकरण, खंडन, बहुखंडन। स्पाइरोगैरा में जनन होता है खंडन के द्वारा। बहुखंडन पाया जाता है अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में, हाइड्रा में। बहुखंडन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। ईस्ट में जनन का प्रकार है द्विविखंडन, खंडन, कलिकाकरण, लैंगिक। ईस्ट में जनन का प्रकार है कलीकरण। बीजाणु जनन सामान्यतः पाया जाता है मानव, फुफ्फुद, पक्षी, मछली। बीजाणु जनन पाया जाता है फुफ्फुद में। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में 1, 2, 3, 4। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? एक हो जाएगा। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? एक। लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? 2। लैंगिक जनन का प्रमुख लाभ है शीघ्र जनन, सरल प्रक्रिया, आनुवंशिक विविधता, कम ऊर्जा। लैंगिक जनन का प्रमुख लाभ है आनुवंशिक विविधता। जनन कोशिकाएं बनाती है। जनन कोशिकाएं बनती है। जनन कोशिकाएं बनती है माइटोसिस से, मियोसिस से, द्विविखंडन से, कलीकरण से। तो जनन कोशिकाएं बनती है मियोसिस से। मियोसिस का मियोसिस का परिणाम है गुणसूत्र संख्या दुगनी, गुणसूत्र संख्या आधी, कोशिका मृत्यु, क्लोन बनना। तो हो जाएगा गुणसूत्र संख्या आधी होना। मियोसिस का परिणाम है गुणसूत्रों की संख्या आधी होना। मानव में जनन का प्रकार है अलैंगिक, खंडन, लैंगिक, बीजाणु जनन। मानव में जनन का प्रकार है लैंगिक। अलैंगिक जन्म में विविधता अधिक होती है, नहीं होती है, बहुत कम होती है, अनिश्चित होती है। अलैंगिक जन्म में विविधता नहीं होती है। क्लोन आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, अर्ध समान होते हैं, समान होते हैं, अस्थिर होते हैं। क्लोन आनुवंशिक रूप से सामान्य होते हैं। खंडन द्वारा जनन पाया जाता है हाइड्रा, स्पाइरोगैरा, ईस्ट, अमीबा। खंडन द्वारा जनन पाया जाता है स्पाइरोगैरा में। कलीकरण द्वारा जनन पाया जाता है अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, मानव। कलीकरण द्वारा जनन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। नहीं दोस्तों, कलीकरण द्वारा जनन पाया जाता है हाइड्रा में। युग्मनज बनता है माइटोसिस से, मियोसिस से, निषेचन से, खंडन से। युग्मनज बनता है निषेचन से। युग्मनज होता है एक गुणित, द्विगुणित,
त्रिगुणित शून्य। द्विगुणज होता है द्विगुणित। सवाल में जनन पाया जाता है केवल लैंगिक केवल अलैंगिक दोनों कोई नहीं। सवाल में जनन पाया जाता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों। जनन किससे संबंधित है? जनन किससे संबंधित है? वृद्धि, विकास, नियंत्रणता, पोषण। जनन नियंत्रणता से संबंधित है। अलैंगिक जनन तेज होता है क्योंकि प्रक्रिया जटिल होती है, प्रक्रिया सरल होती है, म्यूसिस होता है, विविधता अधिक है। तो अलैंगिक जनन तेज होता है क्योंकि यह सरल होता है। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाते हैं, जीवित रहते हैं, अंकुरित होते हैं, विभाजित होते हैं। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। पुनर्जनन किसका उदाहरण? लैंगिक, अलैंगिक, निषेचन, परागण। पुनर्जनन किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का। फर्न में जनन होता है बीज द्वारा, बीजाणु द्वारा, कलिकरण द्वारा, द्विविखंडन द्वारा। फर्न में जनन होता है बीजाणु द्वारा। अलैंगिक जनन में मियोसिस क्यों नहीं होता है? अलैंगिक जनन में मियोसिस क्यों नहीं होता है? एक जनक, निषेचन नहीं, विविधता नहीं, सभी। अलैंगिक जनन में मियोसिस नहीं होता है क्योंकि इसमें एक जनक होता है, निषेचन नहीं होता है, विविधता नहीं होती है, सभी। लैंगिक जनन विकास में क्यों सहायक है? लैंगिक जनन विकास में क्यों सहायक है? शीघ्र जनन, क्लोन बनाते हैं, विविधता होती है, सरल होती है। लैंगिक जनन में विविधता देखी जाती है। जनन से क्या बनती है? कोशिका, उत्तक, नई पीढ़ी, अंग। जनन से क्या बनती है? जनन से क्या बनती है? नई पीढ़ी। जनन जीवों का अनावश्यक गुण है, अस्थायी गुण है, आवश्यक गुण है, हानिकारक गुण है। जनन जीवों का आवश्यक गुण है। बहुखंडन में बनती है, बहुखंडन में बनती है। एक संतान, दो संतान, अनेक संततियां, कोई नहीं। बहुखंडन में बनती है, बहुखंडन में बनती है अनेक संततियां। पैरामीशियम में जनन होता है। पैरामीशियम में जनन होता है कलीकरण, द्विविखंडन, खंडन, लैंगिक। पैरामीशियम में जन्म होता है द्विविखंडन के द्वारा। जनन का संबंध है मृत्यु से, श्वसन से, निरंतरता से, उत्सर्जन से। जनन का संबंध है निरंतरता से। अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तेज होता है, सरल होता है, धीमा होता है, असंभव होता है। अलैंगिक जनन तेज होता है और लैंगिक जनन धीमा होता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है कुछ जीवों में, केवल पौधों में, केवल जंतुओं में, सरल जीवों में। अलैंगिक जनन पाया जाता है सरल जीवों में। कौन सा जनन विविधता लाता है? कौन सा जनन विविधता लाता है? अलैंगिक, खंडन, लैंगिक, कलीकरण। तो कौन सा जनन विविधता लाता है? लैंगिक। कौन सा जनन विविधता लाता है? लैंगिक। जनन के बिना क्या संभव नहीं है? श्वसन, वृद्धि, प्रजाति की नियंत्रणता, पाचन। जनन के बिना क्या संभव नहीं है? प्रजाति की नियंत्रणता। कायिक जनन होता है बीज से, बीजाणु से, पौधों के भाग से, गैमीट से। कायिक जनन होता है पौधों के भाग से। कायिक जनन किसका प्रकार है? लैंगिक, अलैंगिक, मिश्रित, परागण। कायिक जनन किसका प्रकार है? अलैंगिक का। जनन एक है रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, जैविक क्रिया, कृत्रिम प्रक्रिया। जनन एक है जैविक प्रक्रिया। जनन से जनसंख्या घटती है, समाप्त होती है, बनी रहती है, बदलती नहीं।
जनन से जनसंख्या बनी रहती है। जनन से जनसंख्या बनी रहती है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।